आप ये भी तो सोचें, अगर खुदा ना ख्वास्ता आपका रिश्ता वहां से टूट गया तो फिर कभी इस घर में कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। अल्लाह ना करे, प्लीज ऐसी बात मत कहो। इसीलिए तो कह रही हूँ, एनी को अपने हाथ में रखें। सोएब ने जहेज लेने से साफ इनकार कर दिया है। हमारे हालात देखकर बारात में भी चंद लोगों को लेके आएगा, लेकिन उन चंद लोगों के लिए उनकी हैसियत के मुताबिक खाना भी तो देना होगा। इंतजाम किसी होटल में करें। तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? आज एनी आई थी, हमारी शादी को लेके बहुत ज्यादा खुश है। हाँ जाहिर है, इकलौती बहन है मेरी और मोहब्बत भी तो बहुत करती है हमसे। आजकल तो वो और बुआ बहुत मसरूफ है शादी की शॉपिंग में। हाँ, बुआ कपड़े लाई थी, बहुत अच्छे सिले हुए। अच्छा, तो फिर फुप्पो ने बुआ से ये क्यों कहा कि शादी की शॉपिंग तुम खुद करोगी? आयला देखो, मैं चाहता हूँ कि एनी और बुआ शादी की शॉपिंग खुद करें। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम यहाँ आ जाओगी, फिर जो मर्जी चाहे खरीदना। लेकिन अभी जिस खुशी से वो इन्वॉल्व हैं इस सारे शॉपिंग के सिलसिले में, मैं नहीं चाहता उनकी खुशी को स्पॉइल करूं। तुम रियलिस्टिक होकर मेरी बात पर गौर करोगी तो शायद माइंड नहीं करोगी। नहीं, मैंने आपकी बात बिल्कुल माइंड नहीं की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे पता है बहनें अपने भाइयों की शादियों को लेकर कितने अरमान सजाती हैं। मुझे भी नानी से बहुत मोहब्बत है, मैं कभी उसको हर्ट नहीं करना चाहूंगी। मुझे नहीं पता कि अम्मी ने ऐसी बात क्यों कही। थैंक्स, तुमने मेरी बात समझी। तुम खामोश क्यों हो गई? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात बोलूं? हाँ कहो। अम्मी और अबू आतिफ की जॉब को लेकर बहुत परेशान हैं। अगर आप फैक्ट्री में उसकी जॉब लगवा दें तो उनके सर से एक बहुत बड़ी टेंशन उतर जाएगी। क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों हैं? नहीं, सोच कर बताऊंगा। इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि आप सोच में पड़ गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो तुम सोच रही हो। ठीक है, मैंने कहा ना, सोच कर बताऊंगा। अच्छा, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है, बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे सोएब से ये उम्मीद नहीं थी। मालूम नहीं वो आतिफ को जॉब देते भी हैं या नहीं। मुझे जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि आतिफ के लिए मैं उसी तरह हूँ जिस तरह वो आने के लिए है। मुझे तो वो आने का हर वक्त ख्याल रखने को कहते हैं और मेरे भाई का सुनकर सोच में पड़ गए। अम्मी, आपने बुआ को कपड़ों के बारे में क्या कह दिया? सोएब सख्त नाराज है। हाय हाय, ये बुआ कितनी चालाक औरत है। मेरी बात फौरन पहुंचा दी सोहेब को। मुझे तो इस पे पहले ही शक था। क्या कह रहा था सोहेब? जो भी है, कपड़े तो अच्छे थे ना, आपको कुछ कहने की क्या जरूरत है? हाय हाय, क्यों ना कहती। मेरे भतीजे की कमाई को वो किस किस तरह उड़ा रही है। और आखिर को है गैर, और गैर कभी अपने सगे नहीं होते। पता नहीं हर सूट के पीछे कितने पैसे खुद रख रही होगी। अम्मी आनी होती है उनके साथ। अरे उसे क्या पता, वो तो बच्ची है और उसे पैसे की क्या कदर। याद नहीं है पिछली दफा बाजार में 10,000 रुपए गिरा के आ गई है। वो बुआ पे क्या नजर रखेगी? फिर भी अम्मी, ये उनका जाती मामला है, हमें इसमें कुछ नहीं कहना चाहिए। और वैसे भी सुहेब बहुत समझदार है, वो किसी पर भी ऐसे एतबार नहीं करते।
अरे तू तो बहुत बेवकूफ है जो सुहेब की बातों में आ गई। सुहेब खुद कितना समझदार है इसका अंदाजा मुझे हो गया है। कानों का कच्चा है। देखा ना, बुआ ने मेरी बात पहुंचाई और उसने ठक से तुम्हें फोन कर दिया। बेवकूफ कहीं का। सुहेब से मैं खुद बात करूं। नहीं 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 अम्मी, आप सुहेब से बात नहीं करिएगा प्लीज। अरे क्यों ना करूं? उस बुढ़िया को मैं अपने भतीजे की कमाई इस तरह नहीं उड़ाने दूंगी। और सुन, अब सुहेब के पैसों पे सिर्फ तुम्हारा हक है। और ये जो बुढ़िया है ना, ये बहुत चालाक है। इसने पूरे घर को इस तरह अपनी मुट्ठी में किया हुआ है कि कोई उसके बारे में एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करता। बस तूने एक काम करना है, वहां जाके सब कुछ अपने हाथ में करना है। पर इस बुढ़िया पे भरोसा मत करना, समझी? वो आप दूध पियेंगी? वो मैं शोएब साहब और ताबिश साहब के लिए दूध डाल रहा हूँ। अगर आप कहती हैं तो आपके लिए भी डाल दूँ। अरे भाई, मैं दूध नहीं पीऊंगी। बार बार बोल के ना बीच में बुआ बुआ मेरा हिसाब खराब कर देते हो। इसका मतलब है बुआ, आप हिसाब में बहुत कच्ची हैं। हिसाब किताब में कच्ची नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक एक पैसे का हिसाब रखती हूँ। इधर आओ तुम मेरे पास जरा। जी बुआ। मैंने सुबह तुम्हें 1000 रुपए दिए थे सौदा लाने के लिए। 850 का सौदा आ गया। 75 रुपए तुमने मुझे वापस दिए, बाकी पैसे कहाँ? वो बुआ, वो नहीं चलेगी। मैं किसी को इस घर में हेरा फेरी नहीं करने दूंगी। निकालो पैसे। उससे मैंने अपने लिए सिगरेट की डब्बी खरीद ली थी। तो अपने पैसों से क्यों नहीं खरीदी? तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती है? निकालो पैसे। देखो, तुम काम अच्छा करते हो, इसलिए मैं शोएब से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी, वरना तुम्हें खड़े खड़े निकलवा देती। आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, समझ गए ना? शोएब साहब तो इन बातों की जरा भी परवाह नहीं करते बुआ। एक आप हैं कि शेर की नजर रखती हैं। क्यों ना रखूं नजर? मेरा बच्चा एक एक पाई जमा करता है, मेहनत करके उसने ये घर बनाया, कैसे उजड़ने दूं? हम सबको अल्लाह को भी हिसाब देना है, इस बात का भी ख्याल रखा करो। अच्छा बुआ, आइंदा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दें। एहतियात करोगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझे? जाओ, जाके काम करो। ठीक है बुआ। आइला नाश्ता दे दें। तुम अब उठे हो? वक्त देख रहे हो? आधा दिन गुजर गया है। फिर अम्मी तुम्हें कुछ बोलूंगी ना, फिर तुम नाराज हो। आप ही अब ये सुबह ही सुबह ना बातें करके मेरा मूड ना खराब करें। आप ही, आपने शोएब भाई से मेरी नौकरी की बात की? पता था मुझे कि आप कहाँ करेंगी बात। वो की थी मैंने बात। हाँ, क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे सोच के बताएंगे। पता था मुझे कि वो मुझे नौकरी नहीं देंगे। गरीब रिश्तेदारों को पूछता कौन है? आपने सुहेब भाई के बजाय अगर एनी से बात की होती ना, तो नौकरी फौरन मिल जाती। वो करा सकती थी। वो कैसे करा सकती? मुझे पूरा यकीन था वो करा लेती। सुहेब भाई आपकी बात तो टाल सकते हैं, मगर एनी की बात कभी नहीं टालते। उसकी बात पत्थर पे लकीर होती है, कहा था ना मैंने। खैर, अब तो ये उम्मीद भी खत्म। हाँ, यार इस वक्त मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, और मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? यार वो मेरी बड़ी बेटी की शादी है और अखराजात बहुत ज़्यादा है। मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं तुम्हें बहुत जल्दी लौटा दूंगा। सॉरी यार, आजकल मैं बहुत मुश्किल में हूँ, और तुम्हें बिजनेस के हालात का भी पता है, कितनी मंदी जा रही है। देख यार, अगर मेरे पास होते ना तो मुझे तेरी मदद करके बहुत खुशी होती, मगर मैं बहुत मजबूर हूँ यार, इसलिए माजरत चाहता हूँ।
मैं बहुत पुरुम्मीद होकर तुम्हारे पास आया था। देख वो तो ठीक है, मुझे भी तुझे इस तरह खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं लग रहा, मगर यार अगर किसी और से आजकल सबके हालात एक जैसे जा रहे हैं और अब जानते बूझते किसी से पूछना। वैसे तुम ये शादी सादगी से क्यों नहीं कर देते हो? यार मेरे दामाद ने पहले ही जहेज लेने से इनकार कर दिया, लेकिन यार बारात को तो खाना खिलाना पड़ेगा ना। वो बारात में भी बहुत चंद लोगों को लेकर आ रहा है। मेरा दामाद बड़ा अच्छा अमीर बिजनेसमैन है, अब उनकी हैसियत के मुताबिक इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। तो फिर उसे खुद ही तुम्हारी मुश्किल आसान कर देनी चाहिए। मेरा मतलब है उसे खुद ही ये सारा अरेंजमेंट कर देना चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। नहीं यार, रहने दो। अच्छा, खुदा हाफिज। आ जाते हैं पैसे मांगने, पैसे दरख्तों में लगे हुए। हेलो, हाँ भाई, वो बेगम के लिए गाड़ी बुक कराई थी, क्या हुआ? देखो मैंने 5 लाख का चेक भेज दिया है, डिलीवरी आज शाम को ही चाहिए, बाकी पेमेंट ऑफिस आके ले लो। अल्लाह हाफिज। वाओ, ये ड्रेस कितना प्यारा है। पता है, मैंने आयला भाभी के लिए बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस लिया है। इस बुटीक के ड्रेसेस तो बहुत महंगे हैं, तुमने कितने में लिया? 1 लाख में। 1 लाख? पता है, मैंने आयला भाभी के लिए सारे महंगे महंगे ड्रेसेस लिए हैं। क्या जरूरत थी इतने एक्सपेंसिव कपड़े खरीदने की? और वैसे भी तुम्हारी भाभी तो एक नॉर्मल सी फैमिली से है, तुम कोई नॉर्मल रेंज का ड्रेस ले लेती। तो भाभी तो वो मेरी बन रही है ना, और वैसे भी वो हमारे घर में आने वाली पहली भाभी है। पता है, मैं उनकी शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। और ये वाला, मैंने आयला भाभी के लिए ये वाला ड्रेस भी लिया है। अच्छा है ना? और ये होगा 2 लाख का? नहीं, 90,000। कम ऑन एनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम कितनी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। तो तुम क्या चाहती हो, आयला भाभी के लिए 1000 वाला सूट ले लेती? हाँ, लेकिन इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस वेस्टेज ऑफ मनी है। और वैसे भी आजकल जितनी तेजी से फैशन चेंज हो रहा है ना, यही ड्रेसेस ऑड लगते हैं। प्लीज तुम सेंसिबल होके सोचो यार। हाँ एनी, मनाली बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं क्या करूं, मुझे जो ड्रेसेस पसंद आते हैं वो महंगे होते हैं। या तो मैं चॉइस देख लूं या प्राइस देख लूं। ये देखो, इसे समझाना ना बिल्कुल फजूल है। यार कलर कितना अच्छा है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी निकल आया ऑफिस? हाँ, बस एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, बस वो रिसीव की और सीधा फिर मैं आपके पास ही चला आया। चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं थैंक यू, बल्कि चलते हैं ना, घर चलते हैं, वहीं चल के खाना खा लेंगे। मुझे तुमसे एक बात करनी थी ताबिश। जी जी कहिए। आतिफ बहुत दिनों से जॉबलेस है, मैं सोच रहा हूँ उसे अपनी फैक्ट्री में जॉब दे दूँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये बात आपसे आयला भाभी ने कही? हाँ यही समझ लो। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? नहीं ठीक है, फाइनल कॉल तो आप ही की है। लेकिन क्या? सोहेब भाई, आतिफ बहुत नॉन सीरियस आदमी, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला है तो इसमें बड़ी कुछ थिन लाइन होती है। वैसे भी आपका रवैया बाकी वर्कर्स के साथ नहायत सख्त है, वी ऑल नो। द बिग क्वेश्चन इज कि क्या आतिफ आपके इस सख्त रवैये को बर्दाश्त करेगा? ऐसा ना हो कि आज की दी हुई फेवर कल को आप ही के सामने आजमाइश बनकर आए। सो टेक योर टाइम, जरा सोच समझ कर फैसला कीजिए। कह तो ठीक रहे हो तुम, देखते हैं। निकले? चल गाड़ी लगवा दें बाहर। काफी देर हो गई,
नहीं अभी तक नहीं आई। टेलर के अलावा उसे कुछ और भी शॉपिंग करनी थी, इसलिए देर हो गई। अच्छा, सोहेब के साथ गई? नहीं, सोहेब के साथ नहीं, ताबिश के साथ गई। आज ताबिश जल्दी घर आ गया था ऑफिस से। केक तो लीजिए भाई। नहीं नहीं बस ठीक। अरे लगता है एनी आ गई। अरे बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जीता रहे मेरा बच्चा। कैसे हो तुम? बस बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं? अरे काफी देर से आके बैठी इंतजार कर रही हूँ, कोई है ही नहीं घर में। बुआ तो है ना पप्पो? बस मैं भी जाने वाली थी, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे ऐसे कैसे? खाना खाए बगैर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आए, तुम्हारी यही मोहब्बत तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा कारोबार कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है पप्पो, बहुत अच्छा चल रहा है। वो बेटा तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी आतिफ के बारे में, उसके लिए कुछ सोच लो। वो पप्पो मैंने आतिफ के लिए बात कर लिया। मेरे दोस्त की फैक्ट्री है, वो उसे जॉब पर रख लेगा। अरे ये क्या बात हुई? माशाल्लाह तुम्हारी अपनी फैक्ट्री है और तुम उसे कहीं और लगवाने की बात कर रहे हो। बस आप उसे भी मेरा ही समझिए। वो आप खाना लगवा दें, पप्पो खाना खा कर जाएंगी। नहीं नहीं बेटा। अरे उल्फत, इतने दिनों के बाद तो तुम आई हो, खाना खा कर ही जाओगी। बिल्कुल तैयार है, मैं भी लगवाती हूँ। अरे बिला वजह का तकल्लुफ ही कर रहे हैं। कोई तकल्लुफ नहीं। सुहेब, एनी काफी देर से शॉपिंग पे गई है, अब तक वापस नहीं आई। हाँ, आजकल बहुत बिजी है वो अगर ये शॉपिंग आयला खुद कर लेती तो ज्यादा अच्छा था। देखो ना, अब एनी और बुआ की अपनी पसंद है, आयला की अपनी, और फिर पहनना भी तो आयला ने ही है ना। तुम इतने सारे पैसे बुआ को दे देते हो, भाई जो भी हो है तो गैर ना। पप्पो, आइंदा ये बात मत कीजिएगा। बुआ ने उस वक्त हमें संभाला था जब हम छोटे घर में रहते थे। वो इस घर की फर्द है, गैर नहीं है। हाँ लेकिन वो मेरा मतलब था कि आयला का जो हक है उसे मिलकर रहेगा। और रह गई शादी की शॉपिंग की बात, तो वो एनी और बुआ ही करेंगे। मैंने आयला को सारी बातें बता दी थी, उसने आपको कुछ नहीं बताया? बताया था अब, लेकिन समझाना भी तो मेरा फर्ज है ना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस घर में किसका क्या मकाम है और उसे कैसे डील करना है। और ये बात भी सुन लीजिए कि आयला के इस घर में आने के बाद भी बुआ ही इस घर की बड़ी होंगी। आप खाना खाकर जाइएगा। बुआ, बुआ देखिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की। अभी आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये देखें, पिंक कलर का ड्रेस कितना अच्छा है ना, है ना? बुआ आप देख क्यों नहीं रही हैं? देख रही हूँ, चलो पहले खाना खा लो। बुआ क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? मैंने तो इस घर के एक पैसे में भी हेरा फेरी नहीं की। बुआ आप कैसी बातें कर रही हैं, हम सब जानते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। बुआ किस बात से दुख हो रहा है, बताएं तो। बुआ प्लीज बात को बदले नहीं, बताएं कि क्या बात हुई है। किसी ने आपको क्या कहा है कि आप इतना हर्ट हो गई है? बेटा मुझे कोई क्या कहेगा, तुम सब तो मेरे बच्चे हो, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी ये ख्याल ज़हन में आ जाता है। पहले तो कभी आपको ये ख्याल नहीं आया, अचानक कैसे ये ख्याल आ गया? जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो आप बिल्कुल ठीक थी।
मेरे जाने के बाद कोई बात हुई है? कुछ नहीं, चलो खाना खाओ, उठो। हुआ आतिफ, आतिफ, आतिफ तुम अभी तक सो रहे हो? आतिफ उठो प्लीज, आतिफ उठो, जॉब पे जाना है। वो फ्लू की वजह से ऑफिस नहीं गया। बहुत केयरलेस इंसान है। अब तो इससे जिम्मेदारियों का कुछ एहसास करना चाहिए। अरे वो बुढ़िया जो है ना, बात का बतंगड़ बना रही है। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। आनी परेशान है कि वह कुछ कह भी नहीं रही और अपसेट है। उसकी वजह से सुहेब भी चुप चुप। आप ही, सुहेब भाई का फोन आ रहा है, आप रिसीव क्यों नहीं कर रही हैं? जानती हूँ, मुझे उनसे बात नहीं करनी। छोटा सा काम बोला था, वो भी नहीं किया। अब क्या इस बात पे आप लड़ने बैठेंगी? जो भी है, उन्होंने आतिफ को कहीं ना कहीं जॉब तो दिलाई ना। और वैसे भी उस कामचोर को तो किसी ने जॉब नहीं देनी थी। मैं तो कहती हूँ सुहेब भाई ने अच्छा ही किया। उसने काम वाम तो कुछ करना नहीं था, उल्टा आपको शर्मिंदगी होती। उसके लिए अपने टर्म्स तो खराब मत करें। हेलो जी सुहेब भाई, कैसे हैं आप? भाई तुम्हारी आप ही कहाँ है? फोन ही नहीं उठा रही। वो नमाज पढ़ रही थी। हाँ अभी आई हैं। ये लीजिए, बात करें। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने आतिफ को। मैं जानती हूँ आपने उन्हें अपने सर से उतार दिया, कहीं और नौकरी दिलवा दी। आयला, वो फैक्ट्री मेरी फैक्ट्री से ज़्यादा बड़ी है, उसे वहाँ ज़्यादा पे मिलेगी। तुम नाराज हो? नहीं तो मैं क्यों नाराज होंगी? इतने सालों में पहली दफ़ा मुझसे खफा हुई हो। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। देखो, मैं जो कुछ भी करता हूँ बहुत सोच समझ कर और सबकी बेहतरी के लिए करता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ आप बहुत सेंसिबल हैं। और यही बात मैंने पप्पो को भी समझाई थी। वो भी जो कुछ कहती हैं आपकी बेहतरी के लिए ही कहती हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी उसमें किसी की बेहतरी नहीं थी। मेरा वो मतलब नहीं था। आप मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? मैंने ना पप्पो से कोई गलत बात की थी और ना ही तुमसे। I'm sorry। आइंदा कभी ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है। अरे कहाँ गए थे? बड़ी देर लगा दी। अरे कर्ज मांगने के लिए गया था, लेकिन किसी से नहीं मिला। किसके पास गए थे? शहाब, साबिर और जमील के पास। तो किसी ने तुम पर एतबार नहीं किया ना। ये कैसे हो सकता है? तुमने ढंग से बात ही नहीं की होगी। भी और कैसे बात करता? उन्हें अपनी मजबूरी बताई और उनसे ये भी वादा किया कि बहुत जल्दी मैं ये कर्जा लौटा दूंगा, मगर अच्छे लोग हैं, किसी एक ने भी तुम पर एतबार नहीं किया। भाई आजकल सभी अपने मतलब के बंदे हैं। उनको नजर आ रहा होगा कि मैं कहां से लौटाऊंगा, इसलिए उन्होंने इनकार करने ही में अपनी आफियत समझी। अच्छा, तो अब हमें कोई कर्जा भी नहीं देगा, क्या करेंगे? शहाब से मुझे बड़ी उम्मीद थी। अरे रहने दो, तुम्हारे सारे दोस्त यार एक से हैं। तो फिर तुम ही मांग लो किसी से। मैं क्यों मांगू? तुम्हारी औलाद है, तुम लाओ। ये तो मेरे भाई का एहसान है कि तुम्हारी बेटी को ब्याह दिया, वरना रिश्ता ढूंढने निकलते ना तो लग पता जाता। अरे वो तो एहसान करके चले गए, लेकिन तुम्हें पीछे छोड़ गए सारी उम्र मुझे ताने देने के लिए। अरे मेरी तो सच्ची बातें तुम्हें ताने ही लगेंगी। वो अम्मा अब्बा खुदा के लिए चुप कर जाएं। अंदर आयला आप ही सुहेब भाई से फोन पे बात कर रही हैं। क्या मतलब है? अब सुहेब के डर से हम अपने घर में बात भी ना करें? तौबा है,
आपसे तो कुछ कहना ही फजूल है। दफा जा। बात का उल्टा मतलब निकाल। अरे एक बच्ची का तो रिश्ता हुआ है, उसको तो ढंग से निभने दो, लेकिन तुम तो पता नहीं क्या चाहते। हाँ हाँ, मैं ही सभी की दुश्मन हूँ। अरे इस घर के लिए मर मिटी, लेकिन कदर नहीं है मेरी। दफा। अस्सलामुअलैकुम बेटा। वालेकुम सलाम बुआ, नाश्ता लगा दिया आपने? हाँ बेटा, वो तो बहुत देर से लगाया हुआ है। बस मैं अभी आया। बेटा वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ बुआ, फिर एरी ने कोई शरारत की है? अरे नहीं बेटा, एनी तो मुझसे इतना लाड प्यार करती है, मुझे उससे क्यों शिकायत होगी। फिर क्या बात? बेटा मैं चाहती हूँ कि अब तुम इस घर का इंतज़ाम संभाल लो, उससे नहीं हो पा रहा है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। बुआ, जो काम आप शुरू से करती आ रही हैं वो आप ही करेंगी, कोई और नहीं। अरे बेटा उम्र का तकाजा है, मेरा जहन भी बहुत कमज़ोर हो गया है, चीज़ें इधर उधर रख के मैं भूल जाती हूँ। बात क्या है बुआ? बेटा आयला को जो जिम्मेदारियां कल आके संभालनी है, मैं चाहती हूँ वो अभी से संभाल ले। मुझे लगता है आपने फुप्पो जान की कोई बात सुन ली है, और अगर ऐसा है तो आपने वो भी सुन लिया होगा जो मैंने उनसे कहा। बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई नाचाकी या ना इत्तेफाकी पैदा हो। बुआ, आप हमारी माँ हैं, और कोई भी माँ घर में झगड़ा और नाइत्तेफाकी नहीं चाहती। आप जो करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें इतनी खुशियाँ दे कि तुम समेट ना सको। तुमने मुझ बुढ़िया की इज्जत रखी बेटा। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? फिक्र ना करें, मैंने आयला को भी समझा दिया। बेटा आयला को क्यों बता दिया, उसको कहीं बुरा ना लग जाए बेटा। ऐसी कोई बात नहीं कही जो बुरी लगे, सिर्फ उससे इतना समझाया कि आप इस घर की बड़ी हैं और हमेशा रहेंगे। खुश रखे अल्लाह तुम्हें। आप चलें, मैं नाश्ते के लिए आ रहा हूँ। जल्दी आ जाना। आतिफ, आतिफ, आतिफ तुम अभी तक सो रहे हो? आतिफ उठो प्लीज, आतिफ उठो, जॉब पे जाना है। अरे कहाँ जाना है? उसी फैक्ट्री में जहाँ सुहेब ने बात की है। अरे अपनी फैक्ट्री में तो रखा नहीं है, दूसरे की फैक्ट्री में जाके क्या करूंगा मैं? प्लीज आतिफ देखो, अब उन्होंने बात कर ली है ना, तुम नहीं चाहोगे बहुत खफा होंगे। प्लीज उठ जाओ ना प्लीज। क्या मुसीबत है, अब सुबह ही सुबह कहाँ जाके धक्के खाता फिरूंगा मैं। अच्छा आप चले, मैं आ रहा हूँ। अच्छा उठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। हाँ हेलो, खैरियत? आज सुबह सुबह आप फोन कर रहे हैं? बस मैं सोच रहा था कि कहीं रात की बातों की वजह से तुम नाराज तो नहीं हो गई। तो ठीक है ना? अच्छा, मेरी मूड की बहुत परेशानी है आपको? होनी भी चाहिए, आखिर मेरी होने वाली बीवी हो तुम। क्या कर रही हो इस वक्त? मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, कौन खुश नसीब है जिसके लिए इस वक्त नाश्ता बन रहा है? आतिफ के लिए बना रही हूँ। आतिफ के लिए?
वो फैक्ट्री नहीं गया? वो जाने वाला था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फ्लू हो गया उसे। वो फ्लू की वजह से ऑफिस नहीं गया? बहुत केयरलेस इंसान है। अब तो इससे जिम्मेदारियों का कुछ एहसास करना चाहिए। जाने ही वाला है, अभी जा रहा है। टाइम देखा है तुमने? 10 बज रहे हैं इस वक्त। फैक्ट्री में वर्कर्स 8 बजे पहुंच जाते हैं। उसे कुछ तो जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ आयला। अच्छा मुझे ऑफिस जाना है, फिर बाद में बात करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। आतिफ, आतिफ जल्दी उठो। सही बात है। लीजिए मोहतरमा, आपका घर आ गया। तुम भी अंदर चलो ना। अरे डैडी तुमसे बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे। वैसे मैं खुद तुम्हारे डैडी से काफी दिनों से मिलना चाह तो रहा था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे इनविटेशन का इंतजार कर रहे थे। मोहतरमा, आपके पेरेंट्स से मिलने के लिए ना ही मुझे किसी इनविटेशन की जरूरत है और ना ही आपकी इजाजत। वेल, मैं तो ये जानती हूँ कि तुम्हारे टर्म्स मेरे पेरेंट्स से कितने अच्छे हैं, मुझ समेत। This is nice. चले? अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से है पोशीदा आदमी का मकाम, तेरी नमाज में बाकी जलाल है न जमाल, तेरी अज़ा में नहीं है मेरी सहर का बयान। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। ताबिश मियां, आज बहुत दिनों के बाद नजर आ रहे। आई वॉज मिसिंग यू यार। अंकल बस क्या बताऊं, ऑफिस में रूटीन इतनी ज्यादा बिजी है, अदरवाइज मेरा तो बहुत दिल कर रहा था आपसे मिलने के लिए। डैडी, मम्मा कहाँ है? अरे बेटा जाहिर है किचन में मसरूफ होगी, जॉब में लोन। राइट, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। बैठो बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी अब? अब तो बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। सुबह को बीपी हाई हो गया था, लेकिन टेबलेट्स ले ली तो अब बेहतर हूँ। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या पकाया जा रहा है? चिकन कोरमा बना रही हूँ, तुम्हारी पसंद का। जबरदस्त। आपको पता है ताबिश भी आया हुआ है, डैडी के साथ बातें कर रहा है। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। चिकन कोरमा भी तैयार हो गया है, और तुम ऐसा करो कि फ्रिज से कबाब निकाल लो, कबाब भी फ्राई कर लेते। वैसे भी बेचारा सीधा सा इंसान है, ज्यादा तकल्लुफात पसंद भी नहीं करता। जी, ही इज अ वेरी सिंपल पर्सन। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आदतें हैं उसकी, इसी वजह से तो मुझे पसंद है। अच्छा तुम जल्दी से सलाद काट लो, तो जब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। चलो चले, ठीक है। और उनकी लाइफ कैसी जा रही है? एक रिटायर्ड प्रोफेसर की लाइफ कैसी होगी, बस खबरें सुनते रहते हैं, या कोई अच्छा ड्रामा देखने को मिल जाए तो ड्रामा देख लेते हैं, वरना किताबों में वक्त गुजर जाता है, या फिर तुम जैसे बाज़ौक़ आदमी से दोस्ती हो जाए तो गपशप होती रहती है। अच्छा बेटा मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी जॉब कैसी जा रही? जॉब तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बिजी बहुत। हमारी बेटी युसरा तो थक जाती। जाहिर है अंकल, बिजनेस मार्केटिंग का सारा डिपार्टमेंट हैंडल कर रही है, और वो तो बहुत टफ जॉब है। लेकिन ये कि चूंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है तो इसलिए बेहतरीन मैनेज करती है, और जाहिर है सारा दिन काम करने के बाद इंसान थक तो जाता है। भाई ये तो है, अल्लाह तुम लोगों को खुशियां दिखाए, कामयाबियां अता करे। अच्छा बेटा ये बताओ, बाकी घर में सब खैरियत तो है? जी शुक्र अल्लाह का, सब खैरियत से हैं, बल्कि आजकल तो सोहेब भाई की शादी की तैयारियां तो जोरों शोर पर। फिर तो घर में खासी रौनक होगी, अल्लाह मुबारक करे बेटा। ठीक है, थैंक यू। बस आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि सोहेब भाई की शादी पर आप सब घर वालों ने जरूर आना। बेटा बुलाओगे तो हम जरूर आएंगे। अरे अंकल, आपको कोई दावतनामा भेजने की जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? जी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाइए, सेहत ठीक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा चले, खाना तैयार है? अरे खाना तैयार हो गया भाई, ये कमाल है हमारी बेगम साहिबा का। आइए आइए बेटा। अब जा रही हो तो जरा वापस जल्दी आ जाना,
ये ना हो कि बातों में रात गुजार दो। ओफो अम्मा, पहले जाने तो दे। एक तो हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, और अगर कहीं चली जाएं तो 2 दिन तक आपके शिकवे और ताने सुनने को मिलते हैं। मम्मी हम क्यों जा रहे हैं आप अच्छी तरह जानती हैं। अगर आपने बुआ से ऐसी बात नहीं की होती तो अभी उनको मनाने के लिए नहीं जाना पड़ता हमें। अरे वो बुढ़िया जो है ना, बात का बतंगड़ बना रही है। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। आनी परेशान है कि बुआ कुछ कह भी नहीं रही और अपसेट है, और उसकी वजह से सोहेब भी चुप चुप है। हाँ, गलत बात तो मैंने की है ना। अरे तुम जैसी औलादे ना माँ बाप को झूठा बनाती हैं, और ये सब कुछ मैं कर किसके लिए रही हूँ? तुम्हारे लिए। लेकिन उल्टा इल्जाम मुझ पे डाल रही हो। अम्मा तो इसमें आप ही क्या करें? एनी को जाकर ये कह दे कि मेरी अम्मा ने बुआ को उनकी औकात याद दिलाकर बिल्कुल ठीक किया है, ताकि अगले दिन ही वो रिश्ता टूट जाए जो हुआ है। अरे ये रिश्ते इतने कमजोर नहीं है जो बात बात पे टूट जाए। मेरे मरहूम भाई ने मुझे जबान दी थी, अरे पक्का वादा किया था मुझसे। अम्मा जब दिलों में गिरे पड़ जाए ना तो वादों को कौन देखता है? चलो आप ही, अम्मा कहाँ अपनी गलती मानने वाली है? हाँ हाँ, मैं कहाँ गलती मानने वाली? अरे सबसे बुरी मैं ही तो हूँ। तुम बहुत समझदार हो, है ना? आ गई पता नहीं 4 जमातें पढ़ ली हैं, सर पे सवार हो गए कम बखत नालायक औलादे। बुआ आपने दर्जी को मेरा नाम दे दिया था? अरे बेटा मैंने उसी दिन टेलीफोन भी कर दिया था, और वो कमीज जिसकी फिटिंग सही नहीं आई थी ना, वो ड्राइवर के हाथ भिजवा दी थी। बुआ तो पहले ही कह रही थी कि इस शर्ट की फिटिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, और वैसा ही हुआ है ना बुआ? बुआ माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार है। हम छोटे जितनी भी कोशिश कर लें, कभी भी बड़ों जितना तजुर्बा हो ही नहीं सकता हमारा। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम तो माशाल्लाह बहुत समझदार हो। मैं तो एनी को अक्सर तुम्हारी मिसालें देती हूँ कि तुम जैसी अक्लमंद और सलीकेशार बन जाए, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता। बुआ अगर सब लोग समझदार हो जाएंगे तो लाइफ कितनी ड्राई हो जाएगी, और मुझे ड्राई लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? वैसे बुआ वाकई आपके तजुर्बे के साथ साथ आपकी चॉइस की भी तारीफ करनी पड़ेगी। आपने आप ही के लिए इतने खूबसूरत और ज़बरदस्त कपड़े बनवाए ना कि मैं तो देखते ही हैरान रह गई। बिल्कुल आजकल की लड़कियों वाली चॉइस है आपकी। सच्ची बुआ कपड़े बहुत खूबसूरत हैं, और आपने इतनी मेहनत और चाहत से बनवाए कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे बेटा इसमें शुक्रिया अदा करने की कौन सी बात है? तुम तो हमारे घर में माशाल्लाह खुशी लेकर आ रही हो, और खुशियों का इस्तकबाल हमेशा प्यार और मोहब्बत से करना चाहिए। अरे बेटा हम सब घर वालों की ख्वाहिश है कि तुम्हारी और सोहेब की शादी में अपने दिल के सारे अरमान पूरे करें। बुआ लगता है आप मुमानी जान की कमी पूरी कर रही हैं। अरे बेटा तुमने किसकी याद दिला दी। उस बेचारी को तो कोई भी खुशी देखनी नसीब नहीं हुई। आज अगर वो होती तो न जाने क्या क्या करती। मुझे भी बहुत याद आती है उनकी, लेकिन वो आप भी कुछ कम नहीं। मेरा बच्चा जीता रहे, खुश रहे। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ देखनी नसीब करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बात है बुआ, आज तो घर में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए। ताबिश भाई आप बड़ा किससे कह रहे हैं? आयला भाभी को या अक्सा को? जनाब आप तो अपने छोटे से ज़हन पर इतना जोर डालिए मत। जिनकी तरफ मेरा इशारा है उनको समझ आ गई है। माय लुक एट अक्सा, क्या बात है भाई, एरोबिक्स वगैरह कर रही हो, आई मीन जिम ज्वाइन किया हुआ है, स्मार्ट होती जा रही हो दिन ब दिन। हालांकि स्मार्ट तो भाभी आपको होना चाहिए था, नहीं? ताबिश भाई मेरी भाभी पहले ही बहुत स्मार्ट है, उन्हें और स्मार्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके जनाब आप और आपकी भाभी तो दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, हम लोग ही बेकार हैं इस दुनिया में। अच्छा वो मैं चेंज करके आता हूँ। अच्छा सुनो, इतनी देर मत लगाना कि हम तुम्हारे यहाँ इंतजार करते रहे, जल्दी आ जाना। हाँ बेटा जरा जल्दी आ जाना, क्योंकि इन लोगों को भी तुम्हें छोड़ने जाना होगा। ड्राइवर गया हुआ है। ठीक है बस, आई विल बी बैक इन अ जीप। चलो हैव फन। अच्छा हुआ कि आतिफ की नौकरी लग गई, मम्मी और अब्बू के सर से इतना बड़ा बोझ उतर गया। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? ताबिश के बारे में। क्या सोच रही हो ताबिश के बारे में?
आप ही, अगर आप चाहें तो मैं भी उस घर में आ सकती हूँ। कौन से घर में? अभी पहले उन्होंने अपने पास मुझे नौकरी पे नहीं रखा, अब जब मैं दूसरे के पास नौकरी कर रहा हूं तो मेरी शिकायतें लगा रहे हैं ताकि मैं तंग आ जाऊं। वो चाहते यही है कि मैं नौकरी करूं ही नहीं। तो ये लड़की भी ना फितना है, हर बात भाई के कान में डालना अपना फर्ज समझती है। देख लेना आप ही, कभी आपको चैन से नहीं रहने देगी। हेलो हेलो, कौन? एनी से बात कराइएगा।